जय गुरुदेव। स तु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार सेवितः दृढ़भूमिः। वह अभ्यास दीर्घकाल तक निरंतर सत्कार पूर्वक सेवन किए जाने पर दृढ़ भूमिका वाला होता है। अभ्यास के विषय में सूत्रकार ने 3 बातें कही हैं। पहला, दीर्घकाल, किंतु दीर्घकाल को परिभाषित नहीं किया गया, उसकी सीमा नहीं बांधी गई। 10, 20 या 50 वर्ष की अवधि निश्चित नहीं की, इसलिए जीवन में जितना काल भी उपलब्ध हो उतना। वैसे अभ्यास पहले ही दृढ़ भूमि हो जाए तो दूसरी बात है, अन्यथा साधक को मृत्यु पर्यंत साधना एवं अभ्यास के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे फल की प्राप्ति पर लक्ष्य स्थिर नहीं करते हुए केवल अपना कर्तव्य समझकर अभ्यास में दत्तचित्त होकर लगा रहना चाहिए। संभवतः इसीलिए कहा जाता है कि फल प्रभु के अधीन है, मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करने तक ही सीमित है। दूसरा, निरंतर्य। जिस प्रकार जीव नित्य भोजन शयन करता है, इसी प्रकार अभ्यास भी अपना नित्य कर्तव्य समझते हुए नित्य प्रति बिना नागा, बिना किसी आलस्य अथवा प्रमाद के करना चाहिए। कभी करने तथा कभी ना करने से अभ्यास की निरंतरता भंग हो जाती है, शिथिलता आ जाती है। कई कई दिन छूट भी जाता है तथा फिर एक समय एकदम ही छूट जाने की संभावना बन जाती है। अभ्यास वही है जिसमें निरंतरता बनी रहे। खंड होने पर वृत्ति प्रवाह का प्रभाव बढ़ने लगता है तथा किया कराया चौपट हो जाता है। तीसरा, सत्कार सेवित है। पूरी तरह श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अभ्यास किया जाए, अन्यथा इसके बिना दीर्घ काल तक निरंतर किया गया अभ्यास भी फलीभूत एवं दृढ़ भूमि नहीं होता। श्रद्धा तथा निष्ठा भी 3 बातों पर बनी रहनी चाहिए। पहली, अपने साधन क्रम तथा प्रणाली पर श्रद्धा। यदि यह श्रद्धा कभी किसी कारण शिथिल हो जाए तो साधक साधन करेगा ही क्यों। मन में यह दृढ़ विश्वास अवश्य है कि इस साधन से एक दिन मुझे इच्छित लाभ प्राप्त होने वाला ही है। यदि अभी तक मुझे वह लाभ प्राप्त नहीं हुआ तो मैं अभी उसके योग्य नहीं। दूसरा, साधना प्रदाता गुरु पर श्रद्धा। यदि वह श्रद्धा शिथिल हो जाती है तो गुरु की दी हुई साधना तथा ज्ञान पर श्रद्धा का बने रहना कठिन हो जाता है। तीसरी, अपने इष्ट पर श्रद्धा। जिस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधक साधना करता है, यदि उस ईश्वर के संबंध में ही मन में अश्रद्धा हो जाए तो उसकी प्राप्ति के लिए साधना तथा अभ्यास करने का कोई अर्थ नहीं रहता। सूत्र में एक और शब्द है जिसका अर्थ समझना आवश्यक है, वह है दृढ़ भूमि। जिस प्रकार किसी भवन की नींव कमजोर होने पर भवन गिर जाने की आशंका है, अतः स्थिर भवन के लिए स्थिर पक्की नींव सर्वप्रथम आवश्यक है। साधक कुछ समय साधना करता है, फिर गिर पड़ता है, फिर साधना करता है, कुछ आगे बढ़ता है, फिर गिर पड़ता है, क्योंकि उसकी नींव कमज़ोर होती है। साधना की यह नींव है दृढ़ वैराग्य, जो कि विवेक युक्त स्थिर विवेक के आश्रय पर खड़ा होता है। प्राय टीकाकारों ने इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार किया है कि दीर्घ काल तक निरंतर तथा सत्कार पूर्वक अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ भूमि होता है, अर्थात स्थिरता आ जाती है। हमने भी पहले प्रचलित अर्थ को ही स्वीकार किया और वही अर्थ किया
तथा फिर अपना मत व्यक्त करते हुए चौथा कारण भी लिख दिया है। अभ्यास की दृढ़ भूमि अथवा वैराग्य जब तक साथ नहीं होगा, अभ्यास का मनवांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक मन विषयों से उपराम नहीं होता, वृत्ति निरोध कैसे होगा। इसलिए वैराग्य की दृढ़ भूमि पर खड़े होकर दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार सहित साधना करो, तब कहीं कालांतर में जाकर आपको चित्त वृत्ति निरोध रूपी मनोनुकूल फल की प्राप्ति हो सकती है। अब साधना के आधार भूमि वैराग्य की चर्चा अगले सूत्र में करते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वृत्तिष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे हुए सुने हुए दोनों प्रकार के विषयों की तृष्णा रहित अवस्था वशीकार नामक वैराग्य है। जिन विषयों को प्रत्यक्ष देखा तथा अनुभव किया हुआ अथवा जिनको प्रत्यक्ष देखा अथवा अनुभव किया जा सकता है, वह सब विषय दृष्ट के अंतर्गत हैं। जिन विषयों तथा सुख भोगों के बारे में श्रवण किया है अथवा पढ़ा है, जैसे स्वर्ग आदि के विषय एवं सुख भोग, वे सब सुने हुए आनुश्रविक हैं। चित्त का उन सब के प्रति तृष्णा रहित हो जाना तथा मन का विषयों की ओर नहीं जाकर वश में हो जाना, इसी का नाम वैराग्य है। वशीकार वैराग्य चित्त की संयम की अवस्था है, कोई स्वाभाविक स्थिति नहीं, जैसा कि शब्द वशीकार से ही स्पष्ट है। यह वैराग्य की अवस्था माया के अंतर्गत ही है। इसको अपर वैराग्य भी कहा जा सकता है। यद्यपि सूत्रकार ने अपर वैराग्य का शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया है, किंतु सूत्र में दिए गए पर वैराग्य के लक्षणों से यही धारणा बनती है। यह वैराग्य ही अंतर्वृत्तियों के बहिर्मुखी प्रवाह को रोक पाने का मुख्य साधन है। अभ्यास की भांति ही वैराग्य का परिणाम, फल एवं अद्भुत कार्यशीलता साधकों के समक्ष प्रत्यक्ष है, क्योंकि यह बात जगत में प्रत्यक्ष देखने में आती है। जबकि किसी मनुष्य विशेष को किसी वस्तु विशेष से तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, फिर वह वस्तु उस मनुष्य को आकर्षित नहीं कर पाती, अपितु उसके उपस्थित होने पर वह मुंह फेर लेता है। फिर ऐसे व्यक्ति का चित्त भी भला कैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लायित हो सकता है। बहिर्दृश्यमान जगत अथवा स्वर्ग आदि के सुख भोगों के प्रति चित्त का चंचलता रहित बना रहना, काबू में रहना, यही वैराग्य है। यहाँ केवल चित्त की वशीकार अवस्था का वर्णन किया गया है, उससे पहले की अवस्थाओं का नहीं, क्योंकि तब वैराग्य अधूरा होता है, किंतु वैराग्य का विकास क्रमिक ही हो पाता है। वशीकार से पहले की 3 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। पहली, यतमान वैराग्य। राग द्वेष आदि दोष जो चित्त में विद्यमान बने रहते हैं, वे ही इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त करने का कारण हैं। चिंतन तथा प्रयत्न द्वारा इंद्रियों की इस प्रवृत्ति को बार बार रोकने का प्रयत्न ही यतमान वैराग्य है। यह इंद्रियों का विषयों से उपरामता का आरंभ मात्र है। दूसरा, व्यतिरेक वैराग्य। निवृत्ति का यत्न करते करते चित्त में निवृत्त हुए तथा विद्यमान दोनों प्रकार के दोषों का निश्चय पूर्वक इतने निवृत्त हो चुके हैं, यह दोष निवृत्त हो रहे हैं, अमुक अमुक दोष निवृत्त होने वाले हैं तथा अमुक अमुक दोष बाकी हैं,
इस प्रकार दोषों का पृथक पृथक ज्ञान होना वैराग्य की दूसरी सीढ़ी व्यतिरेक वैराग्य है। तीसरी एकेंद्रीय भोग वासना एवं राग द्वेष आदि दोषों में इंद्रियां तो प्रभाव ग्रहण करना बंद कर देती हैं, परंतु मन में उनका आकर्षण बना रहता है, जिससे पुनः प्रत्यक्ष अनुकूलता प्राप्त होने पर मन में क्षोभ होने की संभावना बनी रहती है। जैसे पेट भरा होने पर भी यह देखने का मन करता है कि क्या बना है। सौंदर्य के आकर्षण के अभाव में भी सौंदर्य की प्रशंसा में वृत्ति उदय हो उठती है। चौथी है वशीकार वैराग्य। जब विभिन्न प्रकार के मल आदि दोषों की सूक्ष्म रूप से भी निवृत्ति की अवस्था उदय हो जाए, जब वृत्ति विषयों के अधीन नहीं विषय वृत्ति के अधीन हो जाएं, तथा जब विषय प्रत्यक्ष उपस्थित होने पर उपेक्षा बुद्धि भी ना रहे, तो यही वशीकार नामक चौथा वैराग्य स्तर है, जिसका वर्णन इस सूत्र में किया गया है। इस प्रकार साधक को वैराग्य का विकास क्रमिक रूप से करना होता है। प्राय साधक यही भूल कर जाते हैं कि एक ही छलांग में वशीकार वैराग्य की अवस्था प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वैराग्य प्राप्ति के लिए धैर्यपूर्वक निरंतर प्रयत्न की आवश्यकता है। प्रथम 3 अवस्थाओं में वृत्तियों का निरोध प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये स्तर निरोध का कारण है ही नहीं। केवल चौथी वशीकार अवस्था में ही निरोध संभव होता है, किंतु यह चौथी अवस्था प्रथम 3 सीढ़ियां चढ़ने के उपरांत ही प्राप्त होती हैं। यही अवस्था संप्रज्ञात समाधि रूपी फल की प्रदाता है, किंतु इस बात को स्पष्टतया समझ लेने की आवश्यकता है कि इस अवस्था में भी वृत्ति प्रवाह चाहे बहिर्मुखी विषयों से उपराम हो जाए, फिर भी यह तीनों गुणों के अंतर्गत ही एक आंतरिक वृत्ति है, अर्थात इसमें भी चित्त की कार्यशीलता समाप्त नहीं होती, पूर्ण वृत्ति निरोध नहीं होता। साधक संप्रज्ञात तक तो जा सकता है, किंतु असंप्रज्ञात में प्रवेश के लिए वैराग्य की ही आवश्यकता है। जय गुरुदेव।